बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के दरमियान क्या फ़र्क है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, आ सिस्टम इन विच देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैस अक्रॉस द बाउंड्री, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मैस ना तो सराउंडिंग के अंदर जा सकता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जो है मैस इंटर हो सकता है। इसमें एनर्जी की बात नहीं की गई, सिर्फ मैस की बात की गई है, यानी सिस्टम का सिर्फ जो मैस है वो क्लोज सिस्टम के अंदर मैस कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी जो वाल्स हैं और उसकी जो बॉटम है वो तीनों इंसुलेटर्स हैं, यानी नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन इसकी जो बॉटम है वो कंडक्टिंग है। यानी इसकी जो बॉटम है वो कंडक्टिंग है, लेकिन इसकी वॉल्स और इसकी जो अपना सरफेस है, अपर सरफेस, वो तीनों इंसुलेटर्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। हमें पता है कि गैस के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं और गैस के पार्टिकल्स की इसकी प्रॉपर्टी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अगर हम गैस के पार्टिकल्स को एक बर्नर की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करें तो गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब ये ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और वाल्स ऑफ सिलेंडर के साथ भी कोलाइड करेंगे। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि हम गैस के पार्टिकल्स को इस सिलेंडर से एस्केप नहीं करने देंगे, यानी सिलेंडर जो है गैस के पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड रखेगा। इट मींस ना ही सराउंडिंग से ये जितना भी सिलेंडर के बाहर वाली चीज़ है और सिलेंडर की जो वॉल्स है ये सराउंडिंग कहलाती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेंडर की वॉल्स, इसकी बॉटम और जितना भी आपके पास वायर वाला इन्वायरमेंट है वो सराउंडिंग होगा और सिस्टम के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से कोई भी गैस दाखिल नहीं हो सकती, ना ही गैस किसी जगह से बाहर सराउंडिंग में लीक हो सकती है। अगर हम बर्नर को ऑन करेंगे तो सिर्फ उससे ये फ़र्क होगा कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका जो मैस है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं जिसमें मैस कांस्टेंट रहता है बट एनर्जी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैस और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, यानी मैस और एनर्जी ये दोनों चीज़ें किसी भी सिस्टम की वेरिएबल नहीं होती, दोनों कांस्टेंट होती हैं। मैस को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसी तरह एनर्जी को भी हम ना ही इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर गैस मौजूद है। इस गैस के पार्टिकल्स जो हैं टोटली आइसोलेटेड हैं, यानी आप इनका मैस भी नहीं कम कर सकते और ना ही आप इनकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। ये जो सिलेंडर है इसकी टॉप, बॉटम और इसकी जो वॉल्स हैं ये सब की सब जो है इंसुलेटर हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई हैं और ये टोटली पैक्ड हैं, यानी इनमें कोई सुराख या होल मौजूद नहीं है। अब गैस के पार्टिकल ना ही सराउंडिंग में जा सकते हैं, ना ही सराउंडिंग से कोई चीज़ इस सिलेंडर के अंदर दाखिल हो सकती है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे गैस का मैस जो है वो कांस्टेंट कर चुके हैं। नंबर 2, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में बर्नर की मदद से आप कंडक्टिंग बॉटम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तो बॉटम से जब हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिल रही थी तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी थी। इट मीन्स एनर्जी वेरिएबल थी। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में मैस के साथ साथ एनर्जी दोनों जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इट मीन्स कि आप बेशक यहाँ पे बर्नर लगा लें, इस सिस्टम के अंदर जो है वो कभी भी हीट एनर्जी नहीं जाएगी।